Good morning, student. Welcome back to Bind EduTech. Today we discuss Mendel's law. Okay, Mendel's law. तो सबसे पहले आप लोग जानो मेंडल के क्रॉस के अनुसार, ओके, मेंडल के क्रॉस के अनुसार अगर हम लोग देखें तो उन्होंने 2 क्रॉस दिया था और 2 क्रॉस में उन्होंने 3 पोस्टुलेट को डेवलप किया था, 3 लॉ को दिया था। और इस लॉ को 1901 में कॉरेंस के द्वारा, कार्ल कॉरेंस, जो कि इनके रीडिस्कवरर में से एक थे, है ना, उन्होंने जो है इसको उठाया और इसको जो है लॉ के फॉर्म में लोगों को बताया। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉ और हम लोग देखते हैं कि मेंडल्स का 3 लॉ, ठीक है, 3 लॉ मेंडल ने दिया था। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये 3 लॉ जो है वो मेंडल ने दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये दोनों जो है ये उसका था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अनुसार, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अनुसार, और ये जो था ये था डाइहाइब्रिड क्रॉस पे, ओके। इन्होंने 3 लॉ दिया था, यही तीनों लॉ को हम लोग जो है डिफाइन करेंगे। मेंडल के इस लॉ के बारे में हम लोग एक एक लॉ को पुनः जो है डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, और जानेंगे क्या दिया था, क्या बताया था। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे देखेंगे और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे। ये तीनों लॉ को हम लोग देखेंगे, है ना। सबसे पहले मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आप क्या देखोगे इस लॉ में? आप देखोगे कि मेंडल पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंट, मेंडल पोस्टुलेट of dominance was raised to the status, by कॉरेंस। ठीक है, किसने इसको किया था? कॉरेंस ने। कॉरेंस कब? 1901, ओके। और इनका स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट क्या था? इस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? तो सबसे पहले देखोगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था वो दिया था किसने? वो दिया था आपका सबसे पहले ये पोस्टुलेट तो आपका है किसका? मेंडल्स का। बट इसको जो है लॉ के फॉर्म में फिर से बताया गया था, किसके द्वारा? कॉरेंस के द्वारा।
तो क्या स्टेटमेंट था अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि मेंडल्स ने बताया था कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। उन्होंने बताया था कि कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्टिंक्ट यूनिट, ठीक है। उन्होंने बताया कि डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। उन्होंने उस डिस्टिंक्ट यूनिट को क्या बोला था? फैक्टर बोला था। ओके, क्या बोला था? फैक्टर। अभी उसको क्या बोला था? एलील, ठीक है। यह क्या बोला था? जीन। तो उन्होंने बताया कि कैरेक्टर जो है कंट्रोल होता है किससे? बाय यूनिट फैक्टर से। जिसको हम लोग फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसको अभी बोला था क्या? एलील। मेंडल जो है वो एलील टर्म नहीं जानता था, ना जीन टर्म जानता था, तो उन्होंने उसके लिए वर्ड यूज़ किया था। वो क्या था? फैक्टर वर्ड था। ओके। और फिर उन्होंने क्या बताया था कि ये जो है एलील या फैक्टर जो है अकर इन पेयर, तो हम लोग लिखते हैं क्या कि एलील्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर अकर इन पेयर। ये हमेशा कैसा होगा? पेयर में होगा, जोड़ा में होगा। और क्या बताया था इन्होंने? बताया था कि आउट ऑफ टू एलील, आउट ऑफ टू एलील, ठीक है, आउट ऑफ टू एलील ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ए हाइब्रिड, ओनली वन एलील, ओनली वन एलील इट सेल्फ इन ए हाइब्रिड। जब क्रॉस करेंगे तो ओनली वन एलील जो है उस हाइब्रिड में एक्सप्रेस होगा, है ना। और एक जो है, एक मतलब एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और एक एलील जो है वो क्या करेगा? अपने प्रिवेंशन को, अपने एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करेगा। तो हम लोग लिखे कि आउट ऑफ टू एलील ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ए हाइब्रिड एंड अनदर prevent it expression, and another prevent it expression। एक जो है अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा, और एक जो है वो क्या करेगा? अपने एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करेगा। एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि द एलील, हम लोग लिखेंगे क्या कि द एलील विच एक्सप्रेस itself in a hybrid is called, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? डोमिनेंट। डोमिनेंट एंड और क्या? जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमिनेंट बोलेंगे, डोमिनेंट एलील बोलेंगे। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, है ना, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डोमिनेंट एलील बोल देते हैं। एंड द एलील which prevent it expression
is called recessive allele। recessive allele, ठीक है। जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाएगा उसको डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं करवाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिसेसिव एलील। ठीक है, यही बताया था कि क्या मेंडल ने अपने फर्स्ट लॉ में, कि जब हम लोग क्रॉस करते हैं, उन्होंने बताया क्या कि कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। जैसे आप देखो, हम लोग उनके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार देखें तो पेरेंटल जो कैरेक्टर था, पेरेंट जो लिया था वो क्या लिया था, टॉल, और इसको क्रॉस किया था किससे, डॉर्फ से, यही हुआ था। ठीक है, हम लोग देखें कि ये टॉल को जो है वो दो कैपिटल टी इसको स्मॉल टी डिस्टिंक्ट यूनिट फैक्टर से कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे जो है गैमेट्स बनाए थे, ठीक है, जब गैमेट्स बनाए थे तो इसमें जो सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट बना था, कैपिटल टी, यहाँ भी स्मॉल टी, जितना भी गैमेट बनेगा सब, क्योंकि होमोजाइगस प्लांट है तो एक ही जैसा गैमेट बनेगा, है ना। जब हम लोग इसको क्रॉस करवाए थे तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, कैपिटल टी दोनों प्रेजेंट है, लेकिन एक्सप्रेस क्या हुआ था, टॉल। ठीक है, तो वही चीज़ उन्होंने बोला क्या कि एलील जो है अकर इन पेयर, दोनों एलील हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। ठीक है, यहाँ ये क्या है, ये एलील है एक तरह से, जीनोटाइप में हम लोग इसको क्या देखते हैं, ये एलील है, ये कैसा है, पेयर में, ये भी पेयर में। तो वही है कि आउट ऑफ टू एलील ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ए हाइब्रिड। दो एलील है, जब हम लोग इसको गैमेट को क्रॉस किए तो यहाँ भी दो एलील आया है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन दोनों में जो है वो एक्सप्रेस कौन किया, कैपिटल टी, सिर्फ टॉल वाला एक्सप्रेस किया। वही मेंडल ने अपने फर्स्ट लॉ में दिया था कि आउट ऑफ टू एलील ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ए हाइब्रिड एंड अनदर इज रिसेसिव। ठीक है, आप देखो अगर तो हम लोग जो है यहाँ पे जीनोटाइप लिए, यहाँ पे जो है इसका जीनोटाइप था। ठीक है, ये क्या है, जीनोटाइप, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि पेयर ऑफ एलील जो है वो क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है। जब गैमेट बनाए थे तो आप देखोगे कि गैमेट भी जब बनेगा तो कैपिटल टी का, स्मॉल टी का, और जब हम लोग क्रॉस किए थे तो इसको इसके साथ करेंगे या इसको इसके साथ करेंगे, बात तो बराबर है। तो क्या अर्थ था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैरेक्टर जो टॉल आया, और इसको भी जो है कंट्रोल करने वाला क्या है, यहाँ भी टॉल आया, यहाँ भी पेयर ऑफ फैक्टर है। लेकिन आप देखोगे क्या कि टॉल कैपिटल टी टॉल के लिए था, स्मॉल टी डॉर्फ के लिए था, लेकिन एक्सप्रेस कौन कर रहा है, टॉल कर रहा है। यानी कि दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर अपेयर हुआ और दूसरा क्या हो गया, रेसेसिव रह गया। यही चीज़ बोलता है मेंडल का फर्स्ट लॉ, जिसको आप देखो तो क्या देखोगे कि कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, है ना। और हम लोग क्या देखते हैं कि एलील फैक्टर, या उसको हम लोग फैक्टर को क्या बोलते हैं, एलील। तो वही एलील या फैक्टर अकर इन पेयर, हमेशा कैसा होगा, पेयर में होगा। आउट ऑफ टू एलील, है ना, ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ए हाइब्रिड एंड अनदर प्रिवेंट इट एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेस करता है और एक जो अपने एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करता है। द एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ए हाइब्रिड, जो एलील एक्सप्रेस करेगा अपने आप को हाइब्रिड पे, उसको बोलेंगे डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा उसको बोलेंगे रेसेसिव। तो यही रीजन था कि उन्होंने जो है सारे कैरेक्टर को डोमिनेंट और रेसेसिव को पहचान लिया था। जैसे हम लोग 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, डोमिनेंट और रेसेसिव लिखे थे। तो यही क्रॉस करके वो जो है पता किए होंगे कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन रेसेसिव है। ये था मेंडल का फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये क्या था, मेंडल का फर्स्ट लॉ। अब जो हम लोग देखेंगे क्या, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो भी किसके अनुसार है, तो वो भी आपका जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार ही है। ओके, चलिए तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की ओर चलते हैं हम लोग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट करना, ओके, पृथक करना, अलग करना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी चीज़ पे जो है काम करेंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कॉल्ड मेंडल फर्स्ट लॉ बाय कॉरेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये तो एक दिया था। हम लोग देखते हैं क्या कि लॉ, सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जो है वो कॉरेंस जो है वो बोला क्या कि मेंडल फर्स्ट लॉ है ना, दिस लॉ हैज बीन, दिस लॉ हैज बीन, दिस लॉ हैज बीन कॉल्ड मेंडल फर्स्ट लॉ, मेंडल फर्स्ट लॉ बाय, किसके द्वारा? कॉरेंस के द्वारा। किसने बोला था इसको फर्स्ट लॉ? कॉरेंस, ठीक है। कॉरेंस जो है इसको बोला क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स। कब? तो वही 1901 में इसको क्या बोला? फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। और इसमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? चलिए, तो स्टेटमेंट, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि मेंडल फर्स्ट लॉ, तब देना आप लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू कॉरेंस पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, according to the law of segregation, two allele of a gene, two allele of a gene, two allele of a gene controlling, two allele of a gene controlling each character, टू एलील ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग each कैरेक्टर, सभी कैरेक्टर को जो है यही दो एलील कंट्रोल करता है, जो अभी हम लोग डायग्राम में दिखाए थे, है ना। each कैरेक्टर एंड स्टे टुगेदर इन द इंडिविजुअल, एंड स्टे टुगेदर, स्टे टुगेदर in an individual, sorry, stay together in an individuals, but during gamete formation, देखोगे क्या कि but during gamete formation, but during gamete formation by meiosis, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन के बाद होता है गैमेट का फॉर्मेशन। द एलील ऑफ पेयर, द एलील ऑफ पेयर गेट सेपरेट, गेट क्या कर जाता है? सेपरेट कर जाता है, ठीक है। एलील ऑफ पेयर गेट सेपरेट, ठीक है, फ्रॉम ईच एलील। आप देखोगे कि इसमें जो है क्या करेगा ये? सेपरेट फ्रॉम ईच एलील। आप देखोगे कि गैमेट कंटेन ओनली वन, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सॉरी, फ्रॉम ईच अदर। दोनों जो पेयर में रह रहा था, आप क्या देख रहे थे
कि जो एलील होता है वो कंट्रोल करता है कैरेक्टर, और हमेशा कैसा होता है, साथ में होता है, पेयर होता है। बट जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये गैलील गेट सेपरेट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या कर जाता है, सेपरेट कर जाता है। अब देखो गैमेट कंटेन ओनली वन एलील ऑफ ए कैरेक्टर। आप देखोगे क्या कि ए गैमेट्स कंटेन, गैमेट जो है कंटेन करेगा ओनली वन एलील ऑफ ए कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के लिए वहाँ पे एक ही एलील प्रेजेंट होगा, किसमें, गैमेट में जो है। आप देखोगे क्या कि ओनली वन एलील ऑफ ए कैरेक्टर, ऑल गैमेट आर ऑलवेज प्योर। ठीक है, आप देखोगे क्या कि इसमें कोई तरह का मिक्स नहीं होता है, कोई गैमेट मिक्स नहीं होता है, तो ऑल गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैमेट जो है वो प्योर हो जाता है। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ जो है ऑल्सो नॉन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज नॉन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योर। सो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ segregation, law of segregation is also known as purity of gametes। इसको हम लोग जो है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। इस लॉ को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, नॉन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या फिर इसको बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसी नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है वो सब क्या होता है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो गैमेट्स होता है वो एक ही एलील को कंटेन करेगा। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो लॉ है, ये लॉ बोलता क्या है और कैसे बोलता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है हम लोग देखते हैं कि ये लॉ जो है कार्ल कॉरेंस ने दिया था, और बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन टू एलील ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर, दो एलील, किसी भी जीन का जो दो एलील होता है वही उसके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, जो दो एलील है वही उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं क्या कि ईच कैरेक्टर स्टे टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, और ये जो कैरेक्टर जो है वो हर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा, तो आप देखोगे गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा जो है वो मियोसिस के द्वारा होता है, मियोसिस। और मियोसिस कैसा सेल डिवीजन है, मियोसिस जो सेल डिवीजन है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, हाफ। किसके किसके बीच, तो पेरेंट और डॉटर सेल के बीच नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह के सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के सेल डिवीजन को बोलते हैं, उस तरह के सेल डिवीजन को बोलते हैं हम लोग क्या, उस तरह के सेल डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है तो जो पेयर ऑफ एलील है वो भी सेपरेट हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर। और इसी के कारण से तो क्या होता है, जब गैमेट मियोसिस के द्वारा हुआ तो जो क्रोमोसोम नंबर था, जो एलील था वो भी सेपरेट हो गया। तो एक गैमेट में कितना एलील होगा, जो पेयर था वो आधा हो जाएगा तो एक होगा, और वो जो एक एलील होगा वो किसी खास कैरेक्टर के लिए होगा। तो वहाँ आप क्या देखोगे कि ए गैमेट कंटेन ओनली वन एलील ऑफ ए कैरेक्टर, ऑल गैमेट ऑलवेज प्योर। तो गैमेट जो है वो किसी एक कैरेक्टर, खास कैरेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा यार। इसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोला जाता है ना। इधर मिटाते हैं फिर हम लोग जो है वो आगे देखेंगे। ठीक है इस लॉ को जो है
वो यूनिवर्सल लॉ बुलाता है। इस लॉ का, मेंडल के इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। और यही रीजन था, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं मिलता है तो इसीलिए इसको बोला कि फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का एक लॉ जो फर्स्ट लॉ, ये इसी को बोला गया, इसे ही रीजन था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि दिस लॉ बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, this law is based on the fact that the allele do not show any blending, that allele do not show any blending, ठीक है। ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, मिश्रण, ओके। ब्लेंडिंग, डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब क्या था, मिश्रण। एंड बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज इन F2 जनरेशन, ठीक है। एंड बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड in F2 generation, F2 generation, ठीक है। रिकवर्ड इन F2 generation which not seen in F1 generation, which not seen in F2 generation। तो ये लॉ बोलता क्या है कि कैरेक्टर कंट्रोल होता है किसके द्वारा, पेयर ऑफ एलील के द्वारा। हम लोग जो है इस लॉ को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। भाई मेंडल के फर्स्ट लॉ के अनुसार, मतलब मेंडल के फर्स्ट क्रॉस के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि मेंडल ने जो पेरेंट सेलेक्ट किया था, चलो तो पेरेंट जो सेलेक्ट किया था वो क्या था, टॉल और क्या था, डॉर्फ, ओके। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो उन्होंने जीनोटाइप लिया था, जीनोटाइप में हम लोग, जीनोटाइप में रिप्रेजेंट करेगा कौन, एलील, और फिर उन्होंने गैमेट्स बनवाते हैं। तो आप देखोगे क्या कि टॉल हमेशा कैरेक्टर कंट्रोल होता है किससे, पेयर ऑफ एलील। तो यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पे स्मॉल टी था। गैमेट्स जब बना तो कैपिटल टी बना, यहाँ पे स्मॉल टी बना, ठीक है। और हम लोग क्या देखें कि जब इसको क्रॉस किया गया है ना, तो आप क्या देखोगे, आप देखो दोनों चीज देखो, ठीक है। मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बोलता है क्या कि कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ एलील, कैरेक्टर कंट्रोल होता है पेयर ऑफ एलील, चाहे टॉल हो चाहे डॉर्फ हो। लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये एलील जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेट। जैसे यहाँ पे मियोसिस हुआ तो कैपिटल टी साइड हो गया, यहाँ पे स्मॉल टी साइड हो गया। एक गैमेट में एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते क्या, प्योरिटी ऑफ गैमेट, क्योंकि गैमेट जो वो प्योर कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट। और जब इसको क्रॉस किया गया था, ठीक है, जब इसको क्रॉस किया गया था तो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कहाँ पे, F1 जनरेशन में। क्या है F1 जनरेशन में, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि F1 जनरेशन में क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये पौधा कैसा था, टॉल था, ये भी क्या था, टॉल था, ये भी क्या था, टॉल, ये भी टॉल। तो आप क्या देख रहे हो कि F1 जनरेशन में एक ही अपीयर हुआ, ठीक, यहाँ पे दोनों कैरेक्टर है। तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहीं तक था। लेकिन जब हम लोग इसको सेल्फ क्रॉस किए थे, सेल्फ क्रॉस, तो यहाँ पे हम लोग पेरेंट जो सेलेक्ट किए थे वो क्या किए थे, तो टॉल, और इसको क्या किए थे, यहाँ पे इसको टॉल। लेकिन इसका जो जीनोटाइप था, जीनोटाइप वो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इसका हम लोग गैमेट्स बनाए थे तो फिर देखिए यहाँ पे जैसे ही गैमेट बना तो ये दोनों क्या हो गया, सेपरेट, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग,
ठीक है, यहाँ भी कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ जब ये सेपरेट हुआ तो एक गैमेट, ये टॉल का कैरेक्टर, ये डॉर्फ का, ये डॉर्फ का, ये टॉल का, यानी कि प्योर कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। और जब हम लोग इसको क्रॉस करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब इसको इसके साथ किए, फिर इसको इसके साथ किए, फिर इसको इसके साथ किए, फिर इसको इसके साथ किए, तो क्या देखते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आया, ये आया, ये आया, है ना। तो हम लोग क्या देखें कि ये प्योर टॉल आ गया, ये जो है वो डॉर्फ आ गया, डॉर्फ आ गया, ये फिर क्या आया टॉल, ये फिर क्या आया टॉल। आप क्या देखोगे कि F1 जनरेशन में डॉर्फ कैरेक्टर नहीं आया था, F1 जनरेशन में डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर शो नहीं किया था, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर शो कर दिया। तो यही ना बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि गैमेट जो बनेगा वो प्योर बनेगा, और जब इसको क्रॉस करेंगे तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं किया वो F2 जनरेशन में शो कर देगा। यही बोलता है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। वही हम लोग लिखे कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट the allele do not show any blending and both the character are recovered in the in F2 generation, not seen in F1 generation। जो F1 में सीन नहीं किया वो F2 में सीन कर गया। तो ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। हम लोग आज के लेक्चर में यही दोनों लॉ को देखें। नेक्स्ट में हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।